ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए आप सभी लोगों को डॉक्टर लक्ष्मण यादव का क्रांतिकारी इस्तकबाल है। It is my honor and privilege to welcome you all to the third National Conference on the Caste Census, Women's Rights and Reservations, the Pillars of Social Justice, organized by the All India Federation for Social Justice. This federation, founded by Honorable Through M.K. Stalin, is built on the philosophy of everything for everyone. Social justice is an umbrella term that encompasses all policies that seek to achieve equality between classes, castes, and genders. Social justice is a tool to uplift oppressed classes of society. தனிப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தோட எண்ணமோ இந்தியாவோட பிரச்சனையோ அல்ல, எங்கெல்லாம் புறக்கணிப்பு के सोशल जस्टिस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूर तलक के संदेश भेजने में हम लोग कामयाब हों, ताकि इस देश की लोकतंत्र की और इस देश की संविधान को और यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े किसानों का, मजदूरों का हम लोग अधिकार बचा पाने में सक्षम हो पाए। आज इस प्रयास के लिए स्टालिन साहब को पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। तब तक ना आर्थिक समानता आएगी और ना ही सामाजिक गिरावट का अंत होगा। समान अवसर और सम्मान के साथ सभी को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। शोषण मुक्त समाज की स्थापना ही समाजवाद का ध्येय है। हम सब लोगों को पूरे देश में जो है इस मुद्दे को उठाना चाहिए। सदन से सड़क तक इस इशू को हम सब लोगों को मिलकर के उठाने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य किसी मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने के दौर में, नई लाशें बिछाने के वक्त, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने के दौर में उन सवालों और विचारों पर बात कर रहा है जो इस देश के बुनियादी सवाल हैं। मसलन जाति जनगणना, मसलन सामाजिक न्याय। मुझे खुशी है कि देश भर के तमाम बड़े नेता, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। मैं अपना वक्त इस बात को बताने में अब जाया करने की बजाय कि आज भी इस देश में सबसे ज्यादा हकमारी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ हो रही है, मैं उस आंकड़े को दोहराने की बजाय कि जब मंडल कमीशन बन रहा था तब भी ओबीसी 4% था, आज जब संविधान बनने का 75 साल हो रहा है, ओबीसी 5-7% से ज्यादा इस देश चलाने में कहीं नहीं है। ओबीसी की अगर 60% आबादी भी मान लें तो जुडिशरी में, न्यायपालिका में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, उद्योगपतियों में, धन संपत्ति और जमीन के मालिकाना हक में ओबीसी अपने हिस्से से कई गुना नीचे है। मगर अफसोस हम उन्हें एकजुट और जागरूक करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस अधिवेशन को मैं इस रूप में देखना चाहता हूं कि क्या इस अधिवेशन से कुछ रास्ता निकलेगा। यह आंकड़ा अब पूरा देश जानता है कि जाति जनगणना ही इस बीमारी का इलाज है। पूरा देश इस बात से अब वाकिफ हो गया है कि जाति जनगणना ही समाधान है और संविधान ही पथ प्रदर्शक है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशी राम की लड़ाई, सामाजिक न्याय की फूले शाहू अंबेडकर के विचार की लड़ाई अब इस देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। मैं सैल्यूट करता हूं उन गुमनाम अनगिनत लोगों को जिन्होंने जाने कितनी कुर्बानियां देकर जाति जनगणना के मुद्दे को ऐसे उठाया, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया कि आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक विमर्श में जाति जनगणना केंद्रीय मुद्दा है। राहुल गांधी के भाषणों से लेकर अखिलेश यादव के तेवर में, इंडिया गठबंधन के जुनून से लेकर संविधान को मानने वाले हर एक आवाज में जाति जनगणना आज सबसे प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी मंडल और संविधान की लड़ाई लड़ी है।
मगर इस अधिवेशन से हम क्या आगे कर सकते हैं? मेरी गुजारिश उन राजनीतिक दलों से सबसे पहले है जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि कल हम कई वर्षों से संविधान, मंडल कमीशन, जाति जनगणना की बात कहते रहे, कम सुनते थे लोग। आज आप बोलते हैं तो लोग बहुत दूर तक सुनते हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि साल 2025 में जनगणना होने जा रही है। ये इस देश को पता न चल जाए कि किसने किसके हिस्से का हक लूटा है, और वो मुसलमान नहीं है, वो कोई अपना बनकर आया था जो सब कुछ लूट गया। ये सच न सबके सामने आ जाए, इसीलिए मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजकर धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि क्या आप साल 2025 को संविधान का साल बनाकर, सामाजिक न्याय का साल बनाकर संघर्षों को दे सकते हैं क्या? क्या इस देश के तमाम इंडिया गठबंधन के लोग साल 2025 में जाति जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं, इस एजेंडे के साथ क्रांति का आगाज करने को तैयार हैं? यह मेरी आपसे गुजारिश है। इस देश में जितने भी लोग संविधान और मंडल कमीशन में यकीन रखते हैं, मानववादी विचारों में यकीन रखते हैं, मेरी गुजारिश आपसे, ये वक्त अधिकतम सहमति पर एकजुटता का नहीं है, न्यूनतम सहमति पर एकजुट होने का है। हमारे पुरखे देश को बनाने वाले हैं, क्यों ना हम मिलकर इस देश को बचाने में लगे। साल 2025 को जाति जनगणना का साल, संविधान का साल बनाएं, पूरे देश में रैलियां करें, सम्मेलन करें, गांव-गांव चलें, जाति जनगणना का फायदा गिनाएं, आंदोलन और मिशन की तरह जाति जनगणना पर पूरे देश को एकजुट कर दें, क्योंकि जाति जनगणना और संविधान और मंडल ही सांप्रदायिकता के रथ को रोकेगा, नफरत की आग को बुझाएगा, हक और अधिकार, न्याय और समता के भारत को बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तीसरे अधिवेशन के बाद पूरे 2025 के लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे और पूरी एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम के मकसद को आगे बढ़ाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीएमके पार्टी के तमाम उन नेताओं का जो लगातार तीसरी बार इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं, और देश के तमाम लोगों को इसी आह्वान के साथ कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। शुक्रिया। Raise his voice in various platforms to include social justice in the Constitution of India, along with his mentor Tandai Periyar and Tamil leader K. Kamaraj and Dr. Kalaignar Karunanidhi.